कैसा रहा आज का मार्केट? आज मार्केट को अगर हम देखते हैं तो ब्रॉडर लेवल पे मार्केट काफी अच्छा था। बैंक निफ्टी की बात करें, स्मॉल कैप की बात करें, मिड कैप की बात करें, ये सारे इंडाइसेस काफी अच्छी पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुए। स्मॉल कैप was up by almost 0.71%, स्मॉल कैप इंडेक्स, मैं स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की बात कर रहा हूं। मिड कैप 150 जो है वो अराउंड 0.31% से बढ़ा और बैंक निफ्टी जो था वो 0.33% से ऊपर गया। अगर लार्ज कैप इंडाइसेस की हम बात करते हैं, सेंसेक्स हो या निफ्टी हो, ऑलमोस्ट फ्लैट लेवल पे वो बंद हुए हैं। सेंसेक्स वाज डाउन बाय 0.06%, निफ्टी वाज डाउन बाय 0.10%। बट ओवरऑल एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जो है वो मार्केट में अच्छी तरीके से यहां हमें नजर आ रहा है। आज हम 5 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जहां पे कुछ मूवमेंट है, तो वो स्टॉक्स में मूवमेंट क्यों है वो समझने की कोशिश यहां पे हम करने वाले हैं। पहला जो स्टॉक है वो है इंटरग्लोब एविएशन। अभी आप बोलोगे आज तो ये स्टॉक हार्डली 1-1.25% से ऊपर गया है, तो फिर इसमें डिस्कस करने जैसा क्या है। बट लास्ट 1 मंथ में ये जो स्टॉक है वो 20% से बढ़ा है और जब से गो फर्स्ट ने अपनी बैंक्रप्सी फाइल की है तब से लेके अब तक ये 9% से ये स्टॉक ऊपर जा चुका है। पहली बात तो इस इंडस्ट्री में ये इकलौता ऐसा कंपनी है जो एक पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है और जिसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छी तरीके से पॉजिटिव लगते हैं, ऐसा मार्केट का मानना है या फिर बहुत सारे जो रिसर्च हाउसेस इसको फॉलो करते हैं उनका मानना है। कंपेयर टू अब दूसरा जो लिस्टेड प्लेयर है वो है स्पाइस जेट, जो बहुत सारे प्रॉब्लम से पहले ही गुजर रहा है। और ये जो गो फर्स्ट का बैंक्रप्सी फाइल हुआ है वो बोल रहे हैं वैसे 24 मई से हम फिर से एक बार ये सारे शुरू कर देंगे हमारे फ्लाइट्स वगैरह। 900 करोड़ रुपीस के टिकट्स के बुकिंग्स कैंसिल हुए हैं, वो अभी तक पैसा वापस नहीं गया है, उसके लिए क्रेडिट नोट मिलने वाले हैं, ऑल दोस थिंग्स आर गोइंग ऑन। 8-9% का मार्केट शेयर वाला एक कंपनी जहां पे बैंक्रप्सी फाइल करता है, डेफिनेटली वहां पे जो मार्केट लीडर है जिसका मार्केट शेयर 50% से ऊपर है उसको कहीं ना कहीं तो बेनिफिट मिलेंगे ही मिलेंगे। प्लस लिस्टेड है तो ऑब्वियसली मार्केट विल रिएक्ट फॉर दैट एंड दैट इज द रीजन ये स्टॉक जो है वो काफी अच्छी तरीके से ऊपर आया है। प्लस जो एक सिस्टमिक डिमांड है ओवरऑल, ये जो ट्रैवलिंग वगैरह की जो डिमांड चल रही है, समर सीजन भी चल रहा है, हमने ऑलरेडी देखा है 30 अप्रैल को ऑल टाइम हाई लेवल पे ट्रैफिक थी, एयर ट्रैफिक थी। तो ये सारी चीजें अगर आप देखोगे और प्लस इनका जो एडवांटेज है, कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग है, नंबर 1 मार्केट शेयर पोजीशन पे है ये, तो ऑब्वियसली इट विल बेनिफिट टू दिस कंपनी एंड दैट्स व्हाई दिस इज वन कंपनी विच हैज रैलीड क्वाइट अ लॉट, 20% तक ये ऊपर आया है। बट एक चीज समझनी होगी, बहुत सारे रेगुलेटरी रिस्क भी है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के साथ एंड काफी अनइवननेस होता है इसमें। अगर आप कंसिस्टेंसी जो है वो यहाँ पे हमें इस इंडस्ट्री में नजर नहीं आती। बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स का मानना है कि एविएशन स्टॉक्स में पैसा बनाना इज वेरी डिफिकल्ट। उस एंगल से भी समझना जरूरी होगा आपको। दिस डोंट टेक दिस एज एन एडवाइस टू गो एंड इन्वेस्ट, बट यहां कुछ पॉजिटिव चीजें हुई है कंपनी के लिए और उसी की वजह से रैली स्टॉक में देखी है, तो वही समझाने की कोशिश हमने यहां पे आपको की है। अब दूसरी कंपनी है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले, जिसका स्टॉक आज एक्चुअली नीचे है, उस कंपनी का नाम है डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज। ये जो स्टॉक है 6.89% से नीचे आया है। क्यों? Q4 के जो नंबर्स आए काफी डिसअपॉइंटिंग है, स्पेसिफिकली ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस काफी खराब रहा है कंपनी का। नॉर्थ अमेरिका और इमर्जिंग मार्केट बिजनेस में काफी फॉल देखा है। नॉर्थ अमेरिका स्पेसिफिकली 17% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहां पे फॉल हुआ है बिजनेस में। ओवरऑल इन कंपनी का भी Q4 का अगर रिजल्ट हम देखते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर द रेवेन्यू इज डाउन बाय 8%। जहां रिसेंटली लास्ट 1-3 महीने में जो रैली स्टॉक में देखी गई थी, जब ऐसे रैली हम देखते हैं कंपेयर टू इंडेक्स भी आपको आउट परफॉर्म करते हो, बट अगर आप रिजल्ट्स में डिसअपॉइंट करोगे तो ऑब्वियसली उसका रिएक्शन जो है वो स्टॉक की परफॉर्मेंस पे होगा एंड दैट्स व्हाट हैज हैपेंड टुडे। 6.89% से ये स्टॉक आज नीचे गिरा है। अब तीसरी जो कंपनी है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, कंपनी का नाम है गुजरात गैस लिमिटेड। यस, नेचुरल गैस रिलेटेड कंपनीज में काफी अच्छा उछाल हमने यहां पे देखा है थैंक्स टू देयर रिजल्ट्स ऑल्सो। आज स्टॉक 5.51% से ऊपर गया है। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स जो है इस पर्टिकुलर कंपनी के काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। एक डिमांड जो है वो रोबस्ट डिमांड यहां पे लग रही है। नए इंडस्ट्रियल यूनिट्स भी कंपनी यहां पे ऐड करती हुई दिख रही है। एग्जिस्टिंग यूनिट्स जो है वहां पे भी एक्सपेंशन करने का प्लान कंपनी का है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में FY23 में हाईएस्ट एवर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी
ने रिपोर्ट किए हैं। अराउंड 1589 करोड़ रुपीस के कुछ प्रॉफिट्स थे। लास्ट 3 क्वार्टर्स में प्रॉफिट्स काफी कंसिस्टेंट नजर आए हैं, बट इस क्वार्टर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट्स वर नॉट दैट गुड, बट ओवरऑल कमेंट्री जो है और प्रोस्पेक्ट्स अबाउट दिस इंडस्ट्री आर लुकिंग क्वाइट बेटर, एंड दैट्स व्हाई मार्केट हैज रिवॉर्डेड रिजल्ट्स, और उसका नतीजा सीधे सीधे स्टॉक प्राइस में हमें यहां पे नजर आ रहा है। नेक्स्ट कंपनी जो है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, उस कंपनी का नाम है लार्सन एंड टूब्रो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये इंडस्ट्री, ये जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक जो बूम है इंडिया में आ सकता है, उसमें पार्टिसिपेट करना है, बट हर जगह पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज बोलते ही हमारे दिमाग में आता है भाई डेट बहुत ज्यादा है, डेट बहुत ज्यादा है कंपनीज का, और या तो फिर डेट ज्यादा नहीं है तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज है, यार इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स आते हैं, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, लैंड एक्विजिशन की बातें होती है, प्रोजेक्ट्स डिले हो जाते हैं और उसकी वजह से आईआरआर खराब हो जाता है और अल्टीमेटली कंपनी लॉसेस में चली जाती है, और उसी का नतीजा स्टॉक प्राइसेस में नजर आता है। बट दिस इज वन कंपनी जो ये सारे ये जो थंब रूल्स बनाए गए उसको डिफीट करता हुआ दिखता है हमें। लार्सन एंड टूब्रो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात हो, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की बात हो, प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में होने की बात हो, या नए प्रोजेक्ट्स के अवार्ड्स मिलने की बात हो, ये सारी चीजें अगर हम देखते हैं तो L&T इज वन कंपनी जो बहुत ही कंसिस्टेंटली यहां पे काम करती हुई दिखती है। बट Q4 के जो नतीजा है जिसमें ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट इज अप बाय 10%, कंसोलिडेटेड बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं, एंड रेवेन्यू भी 10% से यहां पे बढ़ा है। सो अब आप बोलोगे यार 10% इज नॉट अ गुड नंबर, मतलब इतना बहुत बढ़िया तो नंबर है नहीं, ईयर ऑन ईयर की हम बात कर रहे हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन रीजन आज स्टॉक जो है 5.19% से नीचे गिरा है। बट दूसरा रीजन जो है स्टॉक नीचे जाने का वो है स्टॉक का आउट परफॉर्मेंस ओवर द लास्ट 12 मंथ्स। लास्ट 12 मंथ्स में ये जो स्टॉक है L&T का स्टॉक 45% से ग्रो हुआ है। विज़ाविज़ अगर हम इंडेक्स की बात करते हैं सेंसेक्स की, सो दैट इंडेक्स इज अप बाय हार्डली 15%, सो आउट परफॉर्मेंस ऑफ 30% यहां पे हुआ है। सो ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग कुड बी वन ऑफ द रीजन आज ये जो स्टॉक है 5.19% से नीचे गिरा है। प्लस मैनेजमेंट ने जो आगे का एक गाइडेंस दिया है वो भी काफी कंजर्वेटिव दिया है। मेजर रीजन बिहाइंड दैट इज कि नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस है, और इलेक्शन के पहले थोड़ा सा यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो फोकस होता है वो कम हो जाता है। वी हैव सीन द सेम थिंग हैपनिंग इन 2018-19 ऑल्सो, सिमिलर थिंग विल हैपन इन 2023-24 ऑल्सो। ऑलरेडी हमने जो अवार्ड्स, मतलब जो नए प्रोजेक्ट्स है, रोड्स के प्रोजेक्ट्स, हाईवेज के, वहां पे नए प्रोजेक्ट्स का जो दिए जाते हैं वो एक्सपेक्टेशन 12,000 करोड़ से 9,000 करोड़ पे आ चुकी है। इन 2018-19 तो वो जो फॉल था 17,000 किलोमीटर से 5,000 किलोमीटर, सॉरी मैंने करोड़ कहा शायद पहले, सो 12,000 किलोमीटर से 9,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज के अवार्ड्स, मतलब प्रोजेक्ट्स निकाले जाएंगे, और 2018-19 में ये 17,000 किलोमीटर से 5,000 किलोमीटर पे आया था नंबर। सो ऑब्वियसली इट विल हैव सम इम्पैक्ट। आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल ऑफ रोड्स, आई एम नॉट सेइंग L&T को सारे के सारे प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हर चीज में, बट हर जगह पे ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का फोकस होगा वो कहीं ना कहीं डिले हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि कैंसिल होगा, बट डिले हो सकता है, पोस्टपोन हो सकती है थोड़ी सी चीजें, तो उसका इंपैक्ट जो है वो डेफिनेटली इस पे भी हो सकता है। मैनेजमेंट ने भी गाइडेंस थोड़ा सा कंजर्वेटिव ही उसी की वजह से रखा है, उसका भी एक नतीजा हो सकता है। थोड़ा सा शांति जो है इस स्टॉक की प्राइस में इस साल हम देख सकते हैं। अब लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, उस कंपनी का नाम है अडानी एंटरप्राइजेस। सो अडानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक आज 4.89% से ऊपर गया है। सिर्फ अडानी एंटरप्राइजेस से नहीं, इवन बाकी अडानी ग्रुप के स्टॉक्स भी आज ऊपर थे। सो रीजन क्या है इसके पीछे का? सो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद एक जो स्लगिशनेस है या फिर जो डाउनफॉल, मोर देन $100 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन का लॉस इस ग्रुप को हुआ है, और जो FPO उस वक्त आया था वो उनको कैंसिल करना पड़ा, दो उन्होंने उसको सक्सेसफुल बनाया था, अब कैसे बनाया था वी डोंट नो, बट बनाया था। सो अब इक्विटी की रिक्वायरमेंट है क्या, कैपिटल की रिक्वायरमेंट है क्या? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अनाउंस ऑलरेडी कर चुके हैं, और उसको अगर फुलफिल करना है तो कैपिटल तो लगेगा ही लगेगा। सो उसी के लिए अडानी एंटरप्राइजेस फिर से एक बार मार्केट में जाके पैसा रेज कर सकता है। अब आप बोलोगे फिर से FPO आने वाला है क्या?
आई सीरियसली डाउट दैट हैपनिंग। सो अब कोई ऐसा जहां मार्केट में स्क्रूटिनी होगी ऐसे चीजें नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है। मेजरली या तो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू या फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू या फिर प्रेफरेंशियल इशू के थ्रू यहां पे पैसा रेज किया जा सकता है। ऑलरेडी हमने देखा था कैसे 15,000 करोड़ रुपए रेज किए गए थे इन बिटवीन। सो उसी तरीके से शायद यहां पे फिर से एक बार पैसा रेज किया जा सकता है अडानी ग्रुप की तरफ से। अब देखते हैं कितना होगा क्या होगा। रिक्वायरमेंट तो बहुत ज्यादा है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बहुत ज्यादा कमिटमेंट्स ग्रुप ऑलरेडी ले चुका है। अब देखते हैं कैसे उसको फुलफिल किया जा सकता है। चैलेंजेस आर अहेड फॉर द कंपनी। दो Q4 FY23 के जो रिजल्ट्स आए थे अडानी एंटरप्राइजेस के काफी अच्छे रिजल्ट्स थे और काफी एम्बिशियस प्लान्स भी आगे जाके। सो देखते हैं, पैसा रेज करना, फंड रेजिंग विल नॉट बी दैट इजी, बट लेट्स सी कि कैसे इस चीज को ये ग्रुप टैकल करता है। सो चैलेंजेस विल बी देयर, बट लेट्स सी क्या क्या होता है। सो कैसा लगा आज का एपिसोड ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। और अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं तो investyajna.in को विजिट भी कीजिएगा, हमारी वेबसाइट को, और हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यज्ञ YADNYA ये प्रोमो कोड अगर आप यूज करोगे तो 30% का डिस्काउंट आपको हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पे मिल सकता है। मात्र 7,000 रुपए में, 7,000 रुपीज में आप हमारे सारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूशन, इसमें कुछ हेल्प चाहिए तो आप हमारे रिलेशनशिप सेल से कॉन्टैक्ट कीजिए। 1-on-1 सेशंस आर ऑल्सो अवेलेबल, वहाँ पे भी हम आप लोगों को गाइड कर सकते हैं। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।